अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़ीशान है और आज की वीडियो में हम प्री इनरोलमेंट प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था कि प्री इनरोलमेंट 2022 जो है वो ओपन हो चुकी है और जिन लोगों को एडमिशन मिल चुके हैं वो लोग आप अपनी प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं और अपने वीज़ा की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप प्री इनरोलमेंट का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे गूगल पे आना है आपने और टाइप करना है यूनिवर्स इटली। यूनिवर्स इटली टाइप करेंगे तो इसकी ये वेबसाइट सामने आ जाएगी और आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे ऊपर इस जगह पे जहाँ पे लिखा हुआ है वाई एंड हाउ टू रजिस्टर, यहाँ पे आके क्लिक करना है और अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने के लिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने खुल जाएगा। मैं जल्दी से इस रजिस्ट्रेशन पेज को फिल करके फिर आपको बताता हूँ आपने क्या क्या फिल करना है इसके अंदर। तो गाइस, रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। ये दोनों चीज़ अपने पासपोर्ट के हिसाब से आपने देखकर लिखनी है, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा गलत लिख ली तो बाद में एडिट करने में बड़ा मुश्किल का सामना होता है। उसके बाद अपना कंट्री ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर सिटी ऑफ बर्थ पासपोर्ट के हिसाब से, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपकी सिटीजनशिप, आप अपना कंट्री सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिजिकल कोड होता है। फिजिकल कोड वैसे यहाँ पे आ रहा होता है लेकिन अक्सर यहाँ पे गलत भी आ रहा होता है। तो फिजिकल कोड जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे गूगल पे आएंगे और यहाँ पे इटालियन टेक्स्ट कोड जनरेटर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करके आप अपना फिजिकल कोड यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट कोड जनरेटर है वो हमारे सामने आ गया। तो हमने सबसे पहले लास्ट नेम लिखा यहाँ पे और फिर फर्स्ट नेम लिखेंगे और फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली यहाँ से। फिर जेंडर सेलेक्ट करेंगे और प्लेस ऑफ बर्थ में यहाँ पे कंट्री का नाम लिखेंगे। तो ये सब करने के बाद जनरेट सीएफ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से फिजिकल कोड आपका जनरेट हो जाएगा और यहाँ से कॉपी पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पे आने के बाद इस फिजिकल कोड को यहाँ पे टाइप करेंगे। तो ये अक्सर वैसे सेम होता है, सही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है काम नहीं कर रहा होता। तो अगर काम नहीं कर रहा हो तो आपने यहाँ से जनरेट करना है और फिर टाइप करना है। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे मजीद डिटेल्स में आपके पास ईमेल है तो आपने अपना ईमेल लिखना है। उसके बाद दोबारा से ईमेल टाइप करना है, फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में आपने अपना पासपोर्ट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर टाइप करेंगे। किसने इशू किया था उस बॉडी का नाम लिखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। कब इशू हुआ था उसकी इशुएंस डेट, फिर उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट। उसके नीचे आ जाते हैं। नीचे मजीद डिटेल के अंदर आपके रेजिडेंस है यानी आपका जो एड्रेस है वो लिखना है आपने। तो सबसे पहले यहाँ से आप अपना कंट्री सेलेक्ट करोगे विलेज में, लोकेशन में अपना सिटी सेलेक्ट करोगे। उसके बाद पोस्टल कोड जो आपके एरिया का है वो लिखोगे और आपका जो हाउस नंबर है, जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप करोगे। ये सब करने के बाद आपने आपसे जो सेव का बटन है इस पर आके क्लिक करना है। सेव के बटन पर क्लिक करते साथ ही आपके पास इस तरीके से एक पॉपअप आ जाएगा जिस पे लिखा होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है और आप अपनी ईमेल एड्रेस पे जाएं और यहाँ से अपनी जो सब्सक्रिप्शन है उसको कंफर्म करें। ठीक है, तो हम यहाँ से आप अपने जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जानिब से एक ईमेल आया हुआ है जिसमें मेंशन होगा कि आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करें। ठीक है, यहाँ पे जो कंफर्म यू रजिस्ट्रेशन है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे एक न्यू पेज आ जाएगा जिसमें ये अपना जो पासवर्ड है उसको सेट करने को कहेगा। तो आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है। तो आपने अपना पासवर्ड टाइप करके उसको सेव करना है। तो सेव करते साथ ही आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा और इस पेज पे आप आ जाओगे। तो सबसे पहले आपने इसको गो आउट करना है। ठीक है, गो आउट करके आप एग्जिट कर दोगे। एग्जिट करने के बाद इधर वॉक इन के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है और फिर आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड टाइप करेंगे और इसके बाद यहाँ से वॉक इन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल में इन हो जाओगे। तो यहाँ पे आप आओगे तो आप देखोगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 2022 का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होगा। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ अप्लाई नाउ का जो बटन शो हो रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके पास जो प्री इनरोलमेंट की एप्लीकेशन है उसका फॉर्म सामने आएगा और यहाँ पे लिखा होगा कि न्यू प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपने यहाँ न्यू प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और ये प्री इनरोलमेंट का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आगे हम अपने प्री इनरोलमेंट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। तो सबसे पहले एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करोगे 2022-2023। तो ये 2022-2023 ये बता रहा है कि आपका जो ये प्री इनरोलमेंट है ये ओपन हो चुका है और ये इस साल की प्री इनरोलमेंट होगी। तो काफ़ी लोग अभी तक कंफ्यूज हैं और ये समझ रहे हैं कि भाई प्री इनरोलमेंट अभी तक ओपन नहीं हुई। तो आप इस वीडियो में देख लो कि प्री इनरोलमेंट ओपन हो चुकी है और आप अपने जो कोर्स है जिसमें एडमिशन मिला है उसके लिए आप प्री इनरोलमेंट कर सकते हो। तो बहुत ईजी प्रोसेस है गाइस, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो नीचे आ जाते हैं थोड़ा, यहाँ पे जो आपकी रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स थी वो ऑलरेडी लिखी हुई होंगी जिसके अंदर आपका फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर है, उसके बाद आपका जो कहाँ पैदा हुआ स्टेट का नाम है, उसके बाद सिटी का नाम है, सिटीजनशिप आपने ऑलरेडी मेंशन की हुई है एक कंट्री की,
बाकी दूसरी आपकी नहीं है और तीसरी नहीं है तो इसको एम्प्टी छोड़ सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये सारी डिटेल हम पहले फिल कर चुके हैं तो इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे रेजिडेंस का जो एड्रेस था हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, बस एक चीज़ यहाँ पे और लिखनी है, हाउस नंबर। ठीक है, हाउस नंबर आप वही लिख सकते हो जो आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हाउस नंबर कुछ भी नहीं है तो 00 लिख सकते हो। उसके बाद स्टेट ऑलरेडी मेंशन है, सिटी मेंशन है, पोस्टल कोड भी मेंशन है, तो ये सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है। और फिजिकल कोड आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ से आके डायरेक्ट गो टू स्टेप बी पे क्लिक करना है। तो उसके बाद पेज 2 आपके सामने आ जाएगा, जिसके ऊपर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर पासपोर्ट का नंबर है। ठीक है, पासपोर्ट की एक्सपायरी है जो आपने पहले फिल की थी, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जो भी डिटेल आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल कर रहे थे आपने देखभाल के फिल करनी है, क्योंकि एक दफ़ा फिल हो गई तो ये चीज़ें एडिट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करने को कह रहा है, तो हम एक पिक्चर अपलोड कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट की तस्वीर अपलोड करने को कह रहा है, तो यहाँ पे तो आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी थी और यहाँ पे पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड करनी है, तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड कर देना। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, आपने देखभाल के करनी है सारी चीज़ें। तो इसके बाद नीचे आ जाते हैं, मज़ीद नीचे आपसे मज़ीद पूछ रहा है कि आप अपने वीज़ा के लिए कहाँ अप्लाई करोगे, तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो इस्लामाबाद से करेंगे इस्लामाबाद, जो कराची से करेंगे वो कराची का मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका क्या रीज़न है अप्लाई करने का, तो वो मेंशन करोगे कि भाई आप स्टडी कोर्स के लिए जाना चाह रहे हो, तो इसलिए आप इस कोर्स में प्री इनरोलमेंट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आपके कोर्स ऑफ स्टडी की डिटेल है कि किस यूनिवर्सिटी से आपको कोर्स एडमिशन मिला है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। तो जैसे कि आप लोग मास्टर्स के लिए, बैचलर के लिए जा रहे हो, तो यहाँ से यूनिवर्सिटी पे सेलेक्ट करोगे और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ लिखने को कह रहा है, तो यहाँ पे आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिला है, जैसे कि मुझे सेपियंजा से मिला है, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ रोम ला सेपियंजा सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जिस यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिला होगा उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स टाइप यानी कौन सा कोर्स है, बैचलर है तो आप डिग्री सेलेक्ट करोगे, लॉरिया आ रहा होगा। अगर मास्टर्स है तो मास्टर डिग्री सेलेक्ट करोगे तो लॉरिया मैजिस्ट्राले आ रहा होगा। ठीक है, लैंग्वेजेस कौन सी है, तो आप इसमें इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर था, या फिर ऑल लैंग्वेजेस पे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मजीद यहाँ पे आपने आपका जो कोर्स है वो सेलेक्ट करना है कि कौन से कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है। तो यहाँ से मैं अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरा कोर्स है बिजनेस मैनेजमेंट, तो मैं सर्च कर लेता हूँ बिजनेस मैनेजमेंट कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ नीचे करने के बाद यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट आ रहा था, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। बिजनेस मैनेजमेंट में यहाँ पे देखना है कौन सा कोर्स है। ठीक है, तो जो मेरा कोर्स था इंग्लिश के अंदर था, इन इंग्लिश, तो EN वाले को मैं सेलेक्ट करूँगा। बाकी जो IT लिखा हुआ है ये इटालियन लैंग्वेज है, तो इनको छोड़ देना है आपने। तो EN लिखा होगा इंग्लिश, वो वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं मजीद डिटेल के अंदर। ठीक है, तो ये जो है इस कोर्स की डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी आ गई हैं सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद नीचे आइडेंटिफिकेशन अकाउंट एट द चूजन यूनिवर्सिटी आ रहा है, यानी कि कोई आइडेंटिफिकेशन अकाउंट दिया आपको यूनिवर्सिटी ने। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको बताती हैं कि आपने इस जगह पे एक तरीक़ेकार देते हैं कि भाई आपने इस तरीके से इसको फिल करना है। जैसे कि सपियंजा यूनिवर्सिटी बताती है कि आपने रेफरेंस नंबर और मैट्रिकुलर नंबर को इस तरीके से फिल करना है, तो वो उनके एडमिशन लेटर पे ऑलरेडी मेंशन होता है, तो उस तरीके से फिल करना होता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि आपने इस चीज़ को इस तरीके से फिल करना है, तो आपने उस तरीके से ही इसको फिल करना होता है। अगर वो कुछ नहीं बताती और इस बारे में कुछ नहीं बताते कि आपने आइडेंटिफिकेशन को ऐसे फिल करना है, तो आप सिंपली इसको खाली भी छोड़ सकते हो और उसके अलावा यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। आप चाहो तो इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, अगर यूनिवर्सिटी कोई गाइडलाइन दे रही है तो आपने उस तरीके से फिल करना है। तो उसके बाद यहाँ से स्टेप C के ऊपर आते हैं। स्टेप C के ऊपर यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछ रहा है, यानी यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दिया होगा कि भाई यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो आप एक एक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई आपका फाइनल डिप्लोमा। ठीक है, आपने फाइनल डिप्लोमा पे यहाँ से क्लिक किया। ठीक है, टाइटल नेम आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई बैचलर की डिग्री अपलोड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे बैचलर की डिग्री लिखोगे, बैचलर डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चूज़ फाइल पे आओगे, यहाँ से आपने फाइल को सेलेक्ट किया, फाइल यहाँ पे अपलोड का यहाँ पे ऑप्शन आज नाम आ जाता है उसका, तो आप यहाँ से अपलोड टाइटल पे क्लिक करोगे, तो इस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ ऊपर अपलोड हो रहा होता है। ठीक है, तो आपने एक एक करके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम सर्टिफिकेट आ रहा है तो ट्रांसक्रिप्ट होगा ये। ठीक है, और इस तरीके से जिसके पास DOV है वो DOV अपलोड कर सकता है, जिसके पास सीमिया है वो सीमिया अपलोड कर सकता है। और इसके अलावा मज़ीद डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे CV है, CV के बाद यहाँ पे
रिकमेंडेशन लेटर है, आप अपने प्रोफेसर के अपलोड कर सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश है, यानी आपका आइल्ट्स या फिर आपकी प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये भी अपलोड कर सकते हो। और जिसने ट्रांसलेशन कराई है वो ट्रांसलेशन भी अपलोड कर सकता है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होते हैं। मैं बारी बारी एक एक करके इनको अपलोड करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया, जिसके अंदर ड्यूवी मैंने अपलोड किया है, और इसके अलावा सीवी की है, आइल्ट्स का सर्टिफिकेट किया, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की है, बैचलर की डिग्री की है, रेफरेंस लेटर किया, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हो। अदर के डॉक्यूमेंट पे आओगे, जैसे एक्सपीरियंस लेटर है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर टाइप करोगे और उसके बाद यहाँ से अपनी फाइल को चूज़ करके अपलोड करोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था कि एडिशनल डॉक्यूमेंट को आप इस तरीके से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तमाम डॉक्यूमेंट एक दफ़ा आप अपलोड कर लोगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद चेक कर लो सारी चीज़ें क्लियर हैं। और यहाँ पे इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना कि आपने अपना एडमिशन लेटर लाजमी अपलोड करना है, ठीक है। एडमिशन लेटर का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आ नहीं रहा, ठीक है। तो आपने अदर के उस पर आके यहाँ से एडमिशन लेटर सेलेक्ट करना और एडमिशन लेटर जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। तो ये लाजमी आप ख्याल रखना कि आपने अपने एडमिशन लेटर को लाजमी अपलोड करना है। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन लेटर नहीं दिया तो आप उसको ईमेल करके पूछोगे कि भाई एडमिशन लेटर दे रहे हो या कोई और प्रोसेस है, तो आपको बता देंगे कि भाई आप विदाउट एडमिशन लेटर के कर दो, हमारे पास आपका डेटा मौजूद है। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का आप लाजमी ख्याल रखना कि एडमिशन लेटर अगर किसी यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है तो वो लाजमी आपने अपलोड करना है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा आपने अपलोड कर दिए, उसके बाद यहाँ से जो समरी का बटन है आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी जो प्री एनरोलमेंट है उसकी समरी आपके पास आ जाएगी। एक दफ़ा तमाम डेटा को आप चेक कर लो कि भाई सारी चीज़ें सही से फिल कर ली हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। उसके बाद आई हैव रीड द डेटा प्रोसेसिंग है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज खुलेगा। इस पेज को छोड़ देना, पीछे आ जाओ दोबारा से और ये सेंड द प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन जो है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी जो प्री रजिस्ट्रेशन 2022-2023 है वो यहाँ से सेंड हो चुकी है, जो कि टाइम आ रहा है कि 27 तारीख 2022 को 1:29 पे सेंड हो गई है, ठीक है, जो कि सफियंजर यूनिवर्सिटी चली गई है। और अब जो है वो यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन करेगी, फिर उसके बाद आपको बताएगी कि आपकी समरी जब भी आती है, ठीक है। जब भी समरी आपकी आएगी आपको ईमेल आ जाएगी, ईमेल पे लिखा होगा कि आपने या यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अपनी समरी को डाउनलोड करना है। तो समरी कैसे डाउनलोड करनी है उसके बारे में मजीद मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने डाउनलोड करनी होगी। तो वही उम्मीद करता हूँ कि प्री एनरोलमेंट अप्लाई करने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट प्रोसेस आप लोग को समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से प्री एनरोलमेंट करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।